कराची लिए चलेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक कशमकश, बेचैनी सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में पैदा की जा रही है। उस पर पाकिस्तान की आवाम की और हुकूमतों की तवज्जो दरकार है। गुज़िश्ता कई माह से, जब से कोरोना का मसला शुरू हुआ है, वो फरवरी से ये मसला शुरू है, और जब से ये मसला पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है कराची में यह मसला ज़्यादा, ये एपिडेमिक उमड़ कर आया है। और जब से कराची के अंदर एक बहस व मुबाहिसा शुरू हो चुका है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, एक कुदरती आफात, एक मुसीबत आई है और डे 1 से पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कभी सूबे की तरफ से एक एक दिन में 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी विफाक की तरफ से उसका जवाब। यानी कराची का एक मसला हल करना दोनों हुकूमतों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा, कोई जाती आना और जिद का मसला बन गया। इस सिलसिले में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सूबाई हुकूमत के भी उन इक़दामात की हिमायत की जिसमें लॉकडाउन था, वफाकी हुकूमत के भी इक़दामात की हिमायत की जिसमें उन्होंने पॉलिसी लेवल पे कोरोना के मुतासिरीन के लिए जो पॉलिसी दी। फिर सबसे बड़ी बात कि हमने ताजिर बरादरी और हुकूमत सिंध के दरमियान भी एक पुल का किरदार अदा किया, और तकरीबन तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, रोज़मर्रा कमाने वाले, मजदूर, तनख्वाहदार, सब के लिए हमने हल निकालने की कोशिश की। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़िम्मेदार व रज़ाकारान ने राशन तक सफ़ेद पोश लोगों के घरों में तकसीम किया, और यकीनन दूसरी भी NGOs ने, सियासी जमातों ने भी किया। कोरोना का मसला हुआ तो उसमें भी जनाब एक कमेटी तश्कील देने की बात हो गई, और बहरहाल अभी कोरोना से हम लोग नबर्द आज़मा हैं। दुआ है कि इस शहर पर, इस मुल्क पर, इस इफ्तार के हवाले से अल्लाह ताला रहम फरमाए। लेकिन फिर अचानक कराची की तामीर और तरक्की के मसले पे ऊपर बहस व मुबाहिसे शुरू हो गए। हम तो गुज़िश्ता 4 साल से ये बात कह रहे हैं कि कराची का मसले का हल कराची वालों को पता है। ना यह मसला इस्लामाबाद में बैठकर हल हो सकता है, ना यह मसला लाड़काना से कंट्रोल हो सकता है। मुसलसल कराची के ऊपर एक सियासत की जा रही। ये अंडा देने वाली, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तख्ता मश्क बन गई है, ऐसा लगता है। खुदा खुदा करके जब तमाम मकतब फिक्र ने एहतजाज किया, उलमा ने एहतजाज किया, सियासी जमातों ने एहतजाज किया, तुलमा ने एहतजाज किया, गर्ज ये कि कौन सा ऐसा तबका था, ताजिर बरादरी, इंडस्ट्रियलिस्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सहाफ़ी हजरात, सब ने जब इस मामले पे, कराची के मामले पे शोर किया, तो खुदा खुदा करके कोई एक कमेटी कायम की गई। अच्छा, कमेटी का मैंडेट क्या था, उसके TOR क्या थे, ये तो भी तय होने थे, और परसों तक बड़े सुकून से हंसी खुशी सब रह रहे थे कि भाई ये NDMA को फेडरल गवर्नमेंट ने बुलाया है, FWO को हिदायत दी है, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, FWO के, NDMA के, कि वो कराची आकर अपना काम कर रहे हैं, जो कि उनका काम नहीं है, और हमें मदद कर रहे हैं। लेकिन अचानक इस 12 घंटे पे क्या हुआ कि वजीर आला सिंध ने कराची की सफाई के मसले को सिंध का मसला बना लिया। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल की गई है,
आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, कराची की मोहब्बत कहीं नहीं है। कराची में जो आपका फेलियर है वो कहीं नहीं है, क्योंकि आपको विफाक ने कह दिया है और एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ को आपकी मदद और मामनत के लिए दे दिया है, तो ये सूबे सिंध की वदानियत का मसला हो गया। आपने मुराद अली शाह साहब अपनी बजट स्पीच में तारीफ की है एनडीएमए की, आपने अपनी बजट स्पीच में तारीफ की है एफडब्ल्यूओ की। आपको कराची के भरे हुए नालों में से पानी निकालना हो तो आपको फौज के पंप चाहिए होते हैं, गाड़ियां डूब जाएं, अफराद डूब जाएं तो नेवी के गोताखोर चाहिए होते हैं, आपकी फसलों पे सुंडी हमलावर करे तो आपको एयरफोर्स से तैयारे चाहिए होते हैं। आपने शुक्रिया अदा किया है। तो ये परसों तक जो कराची के लिए गो के हम समझते हैं कि कमेटी कराची का मुस्तकिल हल नहीं है, ये कमेटी वक्ती हल है, 2 महीने 3 महीने। माजी में भी अली जैदी साहब ने कचरा उठाने की कोशिश की थी। ये एक वक्ती हल है, मुस्तकिल हल नहीं है। लेकिन इस वक्ती हल के ऊपर भी आप देखें, सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत एक पेज पे नहीं। हम तो 4 साल से कह रहे हैं कि ये लंगड़ा लूला बल्दियाती निजाम, ये निजाम जानबूझकर अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और कराची को तबाह करने के लिए नाफिज किया गया। फिर जब आप ये बात कर देते हैं कि जी वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हुकूमत की है, तो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कहां? कचरे के सरबरा आपसे वो नहीं उठ रहा। पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी आईनी कानूनी तौर पर आपकी कराची से सकरा है। सेवरेज के मसाइल आपके वल्दियात के वजीर के बराह रास्त अंडर 70% कराची में गटर उबल रही। आप 4 तस्वीरें दिखाकर आप बता रहे थे कि हमने बड़े कारनामे किए। आपने एक केएमसी को 6 हिस्सों में तोड़ दिया और तोड़ने के बाद आपका बयान क्या आता है? हमने केएमसी को ये दिया, हमने केएमसी को ये दिया, हमने सेंट्रल को ये दिया, हमने ये। आप तो खुद कराची को सिंध से अलहदा कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी कराची को सिंध से अलहदा कर रही है। ये कहना चाहिए किसी वजीर आला को, हमने कराची को ये दिया, हमने कराची को ये दिया। और कराची से लेने का जब सवाल कर लो कि भाई कराची से लिया क्या है, तो वो सिंध की वैधानियत पे खतरा हो जाता है जी, सिंध खतरे में आ जाता है फौरन। कर इख्तियार देने की बात करो, कराची वालों को वसाइल देने की बात करो, तो पूरा सूबा खतरे में आ जाता है। क्या किया कराची के साथ? एसबीसीए बना दी। कौन सी कारकर्दगी है? छापे पड़ रहे हैं, अरबों रुपए निकल रहे हैं घरों से। केडीए बना दी, अपने मनपसंद अफसरान बुला रहे हैं। क्या फायदा केडीए का? कौन सी डेवलपमेंट कराची में केडीए ने कर दी? कौन सी नई स्कीमें नहीं दी? 19 सिविक एजेंसीज हैं, 19 सिविक एजेंसीज कराची को चला रही हैं। 19। किसी शहर में ऐसा होता है कि पुल के एक तरफ एक कंटोनमेंट हो, पुल के दूसरी तरफ केएमसी हो, पुल के नीचे जो है ना वो पोर्ट हो? ये सारा फैसला मेट्रोपोल से लेकर एयरपोर्ट तक चले जाएं, आपको यही नहीं पता होगा कि पानी खड़ा है तो निकालना किसने है, उधर खड़ा है तो किसकी जिम्मेदारी, इधर कचरा है तो किसकी जिम्मेदारी है। कराची को तो बनाना रिपब्लिक बना के रख दी है। और फिर कराची वालों का मशवरा नहीं चाहिए। फिर उसके बाद कराची सिंध है, कराची दिल है, कराची दिमाग है, और जब कराची का हिसाब मांग लो तो सिंध पे हमला। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ तस्वीरें दिखाई, वही 2016-17 की स्कीमें उन्होंने बताई, खुद लिखा हुआ भी था। उनकी हर स्कीम का मेरे पास जवाब है, मगर मैं पाकिस्तान के अवाम का टाइम नहीं लूंगा। जहांगीर पार्क दिखा रहे हैं, बेनजीर भुट्टो पार्क जो सड़ गया, जिस पे करोड़ों रुपए लगा दिए, उसका हिसाब कोई नहीं दे रहा। मोहतरमा के नाम का जो पार्क कराची में बनाया है, उसका जिक्र नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी रोड बना दी, हमने बोले वो सफारी
चौरंगी तक रोड बना दी। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपके बजट में लिखा था 88 करोड़, आपकी तकरीर में लिखा था 88 करोड़ में हमने बना दी, और बजट में लिखा था 1.5 अरब रुपए हमने खर्च कर दिए। तो हमें भी समझ आ रहा है भैया आप सड़कें क्यों बना रहे हैं, 80-80 करोड़ रुपए बचाने हैं आपको, सड़कें बना रहे हो। शारा फैसल आपने बना दी। मुराद अली शाह साहब, आइन का आर्टिकल 184(3) हमें पता है, आपके अच्छे भी बनाते हैं शारा फैसल, आप सर के बल भी खड़े होते हैं ना तो बनाते। ये जो सड़कें बनाई है ना, स्ट्रेटेजिक एसेट है वो 184(3) फौज की इंस्टॉलेशन। तो वो अब जब कराची का ये सारा मसला डिस्कस हो गया, तो मैं अब सिंध के नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूं, सिंध के दानिशवरों से एक सवाल करना चाहता हूं। कल वजीर आला ने कहा वो 65 MGD का मसला भी चल रहा है, पीने के पानी की बात। मेरे पास पीने का पानी नहीं है, 1200 MGD पानी मुझे चाहिए, मुझे 500 MGD नहीं मिल रहा, और ये 1200 MGD भी उस वक्त की कैलकुलेशन जब कराची की आबादी 2 करोड़ थी। आज तो कराची की आबादी चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं 3.5 करोड़ है। 10 साल पहले का कोटा मुझे आज भी पूरा नहीं मिल रहा। सिंध के नौजवानों बताओ ये सिंध पे हमला कैसे है? मैं पूछना चाहता हूं ना, मैं कंबर शदात कोट का पानी तो नहीं मांग रहा, मैं मीरपुर खास का पानी नहीं मांग रहा, मैं लाड़काना से पानी नहीं मांग रहा। मेरे शहर का पानी मेरे पास पीने के लिए मैं जब इस हुकूमत को आड़े हाथों लेता हूं तो ये सिंध कैसे खतरे में पड़ जाता है? जब मैं पूछता हूं कि भाई ये K4 के 11 अरब रुपए विफाक के जाया हुए हैं, जब आपसे ये सवाल किया जाता है तो सिंध क्यों खतरे में पड़ जाता है? सिंध के नौजवानों से जो कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और शहरी सिंध के नौजवान भी बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, तो ये सवाल सिंध के नौजवानों को अपने हल्के में करना है ना कि अगर औरंगी टाउन में कचरा उठ रहा है या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए मशीनें आ रही हैं FWO की, तो कंबर शदात कोट का कचरा कौन उठाएगा? ये सवाल कौन करेगा? हमारे वोटर तो हमसे सवाल कर रहा है भाई। मैं कल अपने हल्के में गया हूं, मेरे वोटर ने मुझसे सवाल किया है। ये हुसैन भाई बैठे हैं, जावेद हनीफ भाई बैठे हैं, जो अपने हलकों में जाते हैं तो इनसे इनका वोटर सवाल करता है कि आपके पास हुकूमत हो या ना हो, ये सीवरेज का मसला कैसे हल होगा? तो लाड़काना के नौजवान सोशल मीडिया पर एमक्यूएम को कसूरवार कैसे ठहरा सकते हैं? भाई लाड़काना का MNA MP है कसूरवार, लाड़काना की हुकूमत कसूरवार। जब जब कराची ने अपने वसाइल की, अपने हुकूक की बात की है, इस पीपल्स पार्टी ने सिंध के नौजवानों को सिंध के नाम पर गुमराह किया है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जब जब पीपल्स पार्टी को कठेरे में खड़ा करने की बात होती है तो वो सिंध के दानिशवरों, नौजवानों को सिंध के नाम के ऊपर जज्बाती करके गुमराह करते हैं। सिंध और पीपल्स पार्टी दो अलग-अलग चीजें, ये बिल्कुल तय है। बहुत से सिंध के नौजवानों से हमारी भी बात होती है। अगर डोमिसाइल का मसला हमने उठाया है तो सिंध के नौजवानों ने भी 10 लाख ट्वीट्स किए ना, तो ये मसला उनका भी। लेकिन अगर मैं अपनी नौकरी मांग रहा हूं तो ये सिंध का मसला कैसे हो गया? भाई मैं भी तो हूं, मैं भी इस शहर का बेटा हूं, इस शहर का मालिक हूं, मेरे नौजवान हैं कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्खर, मुझे यहां से वोट पड़ता है। मैं यहां की अवाम की अदालत में, मेरी जमात, मेरे MPA, मेरे MNA, मेरी राब्ता कमेटी यहां के अवाम के अदालत में जवाब दें। 2 लाख नौकरियां कराची में तकसीम की गई हैं। मेरा हक नहीं है कि मैं अपने 8वीं पास, अपने मैट्रिक पास, अपने इंटर पास नौजवान के लिए आवाज उठाऊं कि मेरी नौकरी जाली डोमिसाइल पे क्यों खाली गई? लेकिन क्या सिंध के नौजवानों को यह नहीं पता कि 5 लाख नौकरियां अंदरूनी सिंध में भी दी गई हैं, और अगर वो बेची गई हैं तो उसका हिसाब कौन लेगा? आप कहते हैं MKM पूरे सिंध की बात करें, ये पूरे सिंध का तो मुकदमा लड़ रहे हैं। नहीं, अगर कराची
मिनी पाकिस्तान है, मुल्क का माशी हब है, तो ये सिंध का भी तो मुकदमा है, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा। आपके पास एक मेजॉरिटी अक्सरियत है 102 सीटों की, तो अपोजिशन को आप, अपोजिशन के लिए उनके हलके आप करबला बना देंगे। ये सिंध के नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने टैक्सों के पैसे दिए हैं और आपने भी दिए हैं, तो मैं अपने टैक्सों का हिसाब इस हुकूमत से ना लूं कि मेरा 25 अरब रुपए का मंसूबा अगर 125 अरब रुपए हो गया है, तो वो किसकी जेब से जाएगा? इनकी जाती जेबों से जाएगा। एक माहौल बना लिया जनाब कि वो जी सिंध का वसाइल के ऊपर विफाक का कोई कंट्रोल नहीं है और सिंध देखेगा और सिंध देखेगा। सिंध तो तबाह हो गया है। कराची लाड़काना और लाड़काना मोहनजोदाड़ो बन गया है। अदालतें चीख रही हैं। सिंध के नौजवानों और दानिशवरों से मेरा ये सवाल बनता है कि क्या पीपल्स पार्टी से मैं ये नहीं पूछूं कि 300 अरब रुपए तुम्हें शहर कमा के देता है और मुझे सालाना 3 अरब रुपए देते हो? आप भी ये सवाल पूछो कि लाड़काना के अंदर जो 90 अरब रुपए थे वो कहां गए? आप पूछो, मैं भी पूछता हूं। लेकिन ये क्या बात हुई कि जब मैं कराची की बात करूं तो आप सबको एमक्यूएम की मुतालबात को दिखाकर डराया जाए, धमकाया जाए कि जनाब वो सिंध खतरे में आ गया है। सिंध को खतरा सिंध के हुक्मरानों से, सिंध को खतरा सिंध के वजीरों के बढ़ती हुई जायदादों से, सिंध को खतरा सिंध के अमीर तरीन होते हुए वुज़रा से, सिंध को खतरा कराची में बसने वाले किसी शहरी, किसी महाजर से नहीं है, किसी सिंधी से नहीं है। सिंध को खतरा सिंध की पॉलिसियों से। फिर हर चीज के लिए कराची के लोग तरसे हुए। और कराची की बात करें तो हमारे सारे नौजवान इस बात पे आ जाते हैं कि कराची की बात करो। भाई मैं मेट्रो मांगता हूं, मेरे शहर में मेट्रो थी, मेरे शहर में सर्कुलर रेलवे थी, मेरे शहर में ट्रेन थी, मेरे शहर के बजट के ऊपर मेरा हक होना चाहिए। अगर ये मेरा पैसा लाड़काना में खर्च हो रहा होता और लाड़काना में सर्कुलर रेलवे बन जाती तो मैं कहता चलो भाई एक शहर तो मेरा बन गया। अगर लाड़काना में कुत्ते के कांटे का इलाज नहीं है तो मैं ये कैसे कह दूं कि इस शहर में भी सबको कुत्तों से कटवा दो। सिंध के नौजवानों, तुमने वोट दिया है, तुम्हें अपने वोट का हिसाब लेना है, क्योंकि कराची, सक्कर, मीरपुर खास, हैदराबाद, नवाबशाह के लोग हमसे वोट का हिसाब मांगते हैं और हमें जवाब दें। फिर एक और अहम तरीन बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट से भी हमसे सवाल किया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट में भी आप इत्तेहादी हैं। हमने 7 अरब रुपए के मंसूबे वहां से मंजूर कराए, वो कि हमारे लिए वो कुछ भी नहीं है। इस शहर के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 10 अरब डॉलर 10 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आप सबको पता है 10 अरब डॉलर 10 साल में। इसका मतलब है 160-65 करोड़ रुपए सालाना इस शहर पे लगेंगे, तो 10 साल में ये शहर जीने के काबिल होगा। अरब 165 अरब रुपए लगेंगे तो ये शहर जीने के काबिल होगा। और आप क्या लगा रहे हैं इस पे? 3 अरब रुपए रख रहे हैं, लगा नहीं रहे, रख रहे हैं। रखने और लगाने में फर्क है। सिंध के किसी वजीर को अगर बजट पर डिबेट करनी है तो मैं हाजिर हूं, मैं उनका चैलेंज कबूल करता हूं। 156 स्कीमें 2019 और 20 की, 156 स्कीमें कराची की, लाड़काना, खैरपुर, मीरपुर खास, कंबर, सिद्धार्थ कोट के लोगों सुनो, नौजवानों सुनो, 156 स्कीमें हैं 19 और 20 की, जिसमें से आपने टोटल 6 अरब रुपए रखे हैं। इसका मतलब है 3 अरब रुपए सालाना। और मालियत कितनी है जनाब? 60 अरब रुपए। यानी 60 अरब रुपए की 156 स्कीमें हैं, जिसमें मैंने विफाक के मजार भी लगा लिए हैं,
जेलों में जो बैरिकेड तामीर हो रही है वो भी लगा ली, इंडस्ट्री भी लगा ली मैंने, कल्चर वल्चर सब लगा लिया। तो 6 अरब 6 अरब 6 अरब 6 अरब, ये देखो 60 अरब कहां तक जाएंगे। इन्होंने तो प्लान कर लिया कि इन्होंने मरना ही नहीं है। सिंध हुकूमत की अगर औसत स्कीमों की तकमील का दौरानिया लगाएं तो एक एक वजीर को 250-250 साल जिएगा। ये 250-250 साल पहले मरने वाले नहीं है। औसत उम्र वजीरों की 250 साल है जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। पैसे खा के 2 साल में मर गए तो हाँ हाँ, खाने में तो माशाल्लाह महीनों लगते हैं, लगाने में 250 साल लगेंगे, खाने में तो आपने तो वो सुना है ना कि कोरोना में 4 अरब रुपए खर्च हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। तो हमें तो पता ही नहीं चलता पैसे कैसे खर्च हो जाते हैं। फिर इस कमेटी ने बहरहाल कोई टीओआर बनाने थे, कोई काम करना था, लेकिन अफसोस के साथ चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ये महसूस हो गया कि उन्होंने सबोटाज किया। किसी भी तरीके से वो विफाक के साथ महाजाराई बंद नहीं करना चाहते। विफाक के साथ लड़ना उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन बना लिया। किस मुल्क में ऐसा होता है कि आपके सियासी इख्तिलाफ हो और आप अपना शहर बर्बाद कर दें? यानी आपका इख्तिलाफ इस्लामाबाद से और आप कराची जला दें गुस्से में। पूरी दुनिया में मुखालफत होती है, लेकिन अपने शहरों की तामीर तरक्की के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज होता है? 4 तस्वीरें दिखा के चीफ मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी मेहरबानी की हम पर माशाल्लाह, वो भी माशाल्लाह 2 साल से कराची का मुकदमा सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी। उन्होंने सिंध हुकूमत को तो बता ही दिया कि ये बर्बादी की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, और हमारे भी कान खींचते हुए निकल गए। अब मेरी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से भी अपील है, इस्तदा है, अगर तो आपकी डांट के बाद हमें ख्याल आया होता तो हम मुजरिम थे। हमने तो 3 साल पहले से 148 की एप्लीकेशन डाल दी। हमें यह मालूम था कि 140A के बगैर ये टूटा फूटा लंगड़ा लूला निजाम डिलीवर नहीं कर पाएगा। कराची की आबादी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई 3.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। सेंसस पड़ी हुई है उनके पास। तो इसका मतलब है जो सेंसस के रिजल्ट हैं वो मुतनाज़ हैं, और इसकी भी पिटीशन हमने डाल दी। ये भी चीफ जस्टिस साहब के हमने गोशगुजार की हुई है कि बराए मेहरबानी, जहां आपने कराची का इतना दर्द, कराची के लिए इतने मसाइल हल करने की कोशिशें कर रहे हैं, वहां से ये 2 चीज़ें कराची की उठा लें, इंशाअल्लाह ताला कराची का मसला जिंदगी भर के लिए हल हो जाए। फिर इसमें एक और हैरान कुन बात है, अगर 140A की पिटीशन नहीं सुनी जा रही है तो ये सवाल तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और असद उमर साहब का अटॉर्नी जनरल से बनता है। वजीर आजम इमरान खान साहब और असद उमर साहब इसमें खुद पिटिशनर हैं। तो ये कैसी पिटिशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद साइन करके पिटिशनर हो और उसकी सुनवाई ना हो? ये तो सवाल अटॉर्नी जनरल से भी बनता है। बहरहाल इन तमाम गुजारिशात के साथ मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सिंध के नौजवानों, अगर कंबर में कचरा है, लाड़काना में कचरा है, खैरपुर में कचरा है, पीने का पानी नहीं है, तो तुम आवाज बुलंद करो, अलम बगावत बुलंद करो। कराची की सफाई पर एतराज करने के बजाय इन वजीरों को सोशल मीडिया पे इनसे पूछो, इनको इनके हल्के में पूछो कि कराची के लोग तो शोर कर रहे हैं, विफाक से भी कमेटी मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो 12 साल से हमारे सरों पर मुसल्लत होकर? और सिंध को कोई खतरा नहीं है। ये सब अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए, अपनी अय्याशी बचाने के लिए, अपनी जायदादें बचाने के लिए। इस शहर का हल अगर इस शहर वालों से नहीं पूछेंगे तो इस शहर का हल नहीं निकलेगा। इस शहर का हल इस शहर के बेटों के पास है, इस शहर के कारोबारी लोगों के पास है, इस शहर की सियासी जमातों के पास है। तो इस सिलसिले में हमने जमहूरी तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने फैसला किया है कि हम फौरी तौर पर एक हंगामी
एपीसी का ऐलान कर रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो कि कराची कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद होगी उसका ऐलान कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि कराची कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो कराची का मकामी सियासी जमात, कराची का मकामी बिजनेसमैन, कराची के दानिश्वर, कराची के उलमा, कराची के वकला, कराची के स्कॉलर्स, वो बैठकर कराची का एक मुकदमा हुकूमतों के सामने पेश करेंगे। जल्दी कमेटियों की तश्कील दी जा रही है, दावतनामों का इरसाल शुरू हो जाएगा सारे रहने वाले सबको और तमाम कराची के रहने वाले उनको उस एपीसी में मदऊ किया जाएगा ताकि न सिर्फ कराची मजबूत हो, विफाक भी मजबूत हो और सिंध के लोग भी मजबूत हो। सिंध हुकूमत का नाम नहीं ले रहा मैं, गलती से नहीं समझ लीजिएगा सिंध हुकूमत मजबूत हो, वो तो पहले ही बड़ी मजबूत है माशाल्लाह। जमहूरी तौर पर कराची के नौजवानों ने सोशल मीडिया पर, मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह के नौजवानों ने जमहूरी तौर पर अपने हुकूक की जंग का ऐलान कर दिया है। शाबाश है उन नौजवानों को जो अपने मसाइल को उठा रहे हैं, अपनी गली मोहल्लों के मसाइल को उठा रहे हैं, हमारे मसाइल उठा रहे हैं। तो अब रूरल सिंध के जो लोग हैं, खास तौर पर लाड़काना के, कंबर शदादकोट के, शिकारपुर के, उनको दादू के, उन नौजवानों को भी चाहिए कि वो अब अपने मसाइल के लिए आवाज उठाएं। दादू का मसला हल होगा, लाड़काना का मसला हल होगा, हमें भी खुशी होगी। कोई सिंध खतरे में नहीं है। अगर एमकेएम सूबे की बात करती है तो एमकेएम पूरे पाकिस्तान में सूबे की बात करती है। ये बैनुल अक़वामी तौर पर हम समझते हैं पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए इस पे, और ये सूबे कोई जबरी नहीं बन रहे, हम इस पे मुज़ाकरात करेंगे। हम अपनी एपीसी में भी ये एजेंडा रखेंगे। आइन में हमें भी पता है आइन में क्या तरीक़ाकार है, लेकिन बात कर रहे हैं, बात करना हमारा फर्ज है। हम समझते हैं पाकिस्तान मजबूत होगा, सूबे बनेंगे। हम समझते थे कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे मजबूत होंगे, हमें क्या पता था कि चंद अफराद मजबूत हो जाएंगे। ये 18वीं तरमीम में तो धोखा हो गया हमारे साथ। ये 18वीं तरमीम में तो इस शहर के साथ धोखा हो गया कि जो बजाय के 140 से और 18वीं तरमीम को नीचे जाना था, इन्होंने अपने महलों और औताकों तक 18वीं तरमीम रख ली। जब जब इनके वसाइल पे हमला होता है, जब जब इनके वसाइल से पूछने की बात होती है, इनकी जेबों पे हाथ पड़ता है, आप ये देखें सिंध खतरे में आ जाता है। इस साजिश के शिकार ना हो सिंध के दानिश्वर, सिंध का मीडिया, सिंध के लिखारी, सिंध के नौजवान। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इनके धोखे में ना आए। आप खुद भी उतने ही परेशान हैं जितना कराची का नौजवान परेशान। आपके भी वही मसले हैं जो हमारे मसले हैं, लेकिन आपका मसला पहले हल हो जाए, हमें खुशी है। आज कहते हैं सिंध हुकूमत को कि लाड़काना से सफाई शुरू करो, भाई हमारा नंबर आखिर में ले आना। लेकिन जब कराची में कोई कमेटी बने, कराची में कोई सफाई हो, तो वो उस पर सिंध का मसला नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबका इस बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान भर से बादराबाद ऑफिस में हमारी एपीसी के हवाले से जो भी तजावीज़ तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, NGOs, जितने भी दानिश्वर स्कॉलर सिंध के ख़ास तौर पे वो देना चाहें तो हम हाजिर हैं। हम उनकी तजावीज़ को यकीनन गौर करेंगे और उस एपीसी का हिस्सा बनाएंगे। सवाल है कि जैसे आपने जिक्र किया कि कल वज़ीर आला सिंध उसने अपने 12 साल कारकर्दगी के स्लाइड दिखाए और मुख्तलिफ चीज़ें बताने की कोशिश की कि भाई हमने ये किया कराची की तरक्की के लिए। तो क्या आप भी इस तरह की कोई ब्रीफिंग देंगे कि आपने क्या किया, क्योंकि 90 से लेकर परवेज़ मुशर्रफ के दौर और उसके बाद पीपुल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहादी रहे, आपने कराची को क्या दिया, ये पानी के मसले उस वक्त आपने हल क्यों नहीं किए, और दीगर जो मसाइल हैं आप एमक्यूएम ने क्या दिया कराची को, ये भी थोड़ा सा कभी ब्रीफिंग के जरिए बताएंगे आप? आपको हम अपनी किताब दे देंगे 2005 से 2010 की जो निज़ामत के दौरान हमने छापी थी। और एक मैं आपको बता दूं, हमने 5 साल सिटी गवर्नमेंट में रहे। मैं आपको खुद बता रहा हूँ ना कि
आपको वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है 165 अरब सालाना। तो कराची का मसला अब बहुत संगीन हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत 12 साल से मौजूद है। अच्छा, ये भी पीपल्स पार्टी का गरबा है। वो कोई भी बात हो, जी एमक्यूएम ने क्या किया? अच्छा भाई आ जाए आप, मैं आपके हाथ पैर बांध देता हूँ, आपकी जेबों से सारी रकम निकाल देता हूँ और आपको रोड पे छोड़ देता हूँ और मैं आपसे पूछता रहूँगा आपने क्या किया। पैसा आपके पास, वसाइल आपके पास, इख्तियार आपके पास। मेयर को तो एक ग्रेड की नौकरी देने का भी इख्तियार नहीं है, तो हम कहाँ से करें? लेकिन इसके बावजूद एमक्यूएम ने एक एहसास दिलाया। आज एमक्यूएम ना हो, यकीन कीजिए सिंध मजीद तबाह हो जाए। ये एमक्यूएम की वजह गरीब मुतवस्सित तबका कराची का है, जो इनकी राजधानी और औताक नहीं बनने देता। और ये सारा मसला देखिए, ये है क्या? एमक्यूएम के अलावा है कौन सी आवाज? ये एमक्यूएम ही की तो आवाज है। और फिर वजीर आला साहब से पूछे ना, मैं कहता हूं मान लिया जी 12 साल में हो सकता है आपके हलकों में हमसे कमी कोताही रह गई हो। इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्यों नहीं दिखाई? लियारी क्यों नहीं दिखाया? गिडाब क्यों नहीं दिखाया? बिन कासिम क्यों नहीं दिखाया? मुझे मली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चले ना मेरे साथ। मली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमारे जियालों का इलाका है, हमारे भाइयों का इलाका है, चले। फिर मैं कहूंगा कि इसी वजह से तो सूबे की डिमांड आ रही है। जान कैसे छोड़ा? हाँ, जमहूरियत में अफराद को गिना जाता है। हमें कराची गिन देता है, उधर से आप गिन देते हैं, तो वो ऐवानों में आ जाते हैं। गिनने के ऊपर जमहूरियत में एक तरीक़ाकार तय है। मैं किसी वडेरे जागीरदार को असेंबली के गेट पे नहीं रोक सकता कि भाई तुम्हें तुम्हारे लोगों ने वोट दे दिया है और तुम असेंबली में ना हो। मैंने कब कहा? भाई देखिए, चलिए यार, ये बहस असल में ना आप लोगों को उलझाने के लिए की जाती है। तो यही मसला है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। एक मिनट, इस शहर के मसाइल इस शहर वाले ही हल करेंगे, इसलिए एपीसी का ऐलान कर रहे हैं। इसका नाम कराची कॉन्फ्रेंस होगा। एमक्यूएम रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनका कहना है कि कराची का मसला लाड़काना या इस्लामाबाद में नहीं, कराची में ही हल होगा। हम समझते थे 18वीं तरमीम के बाद सूबे मजबूत होंगे, हमें क्या मालूम था कि इससे तो चंद लोग मजबूत होंगे। 18वीं तरमीम के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि कराची का मसला बहुत संगीन हो चुका है। पैसा, वसाइल, इख्तियार आपके पास है। मेयर कराची को एक ग्रेड की नौकरी देने का भी इख्तियार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कराची का मसला लाड़काना या इस्लामाबाद से हल नहीं हो सकता। कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तख्ता मश्क बन गई है। एनडीएमए को कराची भेजने पर विफाक के शुक्रगुजार हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ? वजीर आला सिंध ने कराची के मसले को सिंध का मसला बना दिया। वजीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची से मोहब्बत कहीं नजर नहीं आई। कराची में नाले भर जाएं तो उनको निकालने के लिए फौज चाहिए। कराची में गाड़ियां डूब जाएं तो नेवी के गौताखोर चाहिए। टिड्डी दल से फसलें तबाह हो जाएं तो सिंध हुकूमत को तैयारे चाहिए। कराची की तबाही के जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक का कहना है कराची का मसला बहुत संगीन हो चुका। पैसा, वसाइल, इख्तियार आपके पास है। मेयर कराची को एक ग्रेड की नौकरी देने का भी इख्तियार नहीं। 18वीं तरमीम के नाम पर इन लोगों ने अपने महल बनाए हैं। 18वीं तरमीम के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ है। हम समझते थे 18वीं तरमीम के बाद सूबे मजबूत होंगे। हमें क्या मालूम था कि 18वीं तरमीम से चंद लोग मजबूत होंगे।